नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिवसीय दौरे पर थे। आज इस दौरे के चलते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और आर.के. सिंह समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। को हम अपने किसी एक हमारे महकमा में बहुत बड़े बड़े संगठन है, उसमें से किसी एक संगठन को हम जिम्मेवार बना देंगे इस गांव के विकास के लिए। तो आपका जो विकास होना चाहिए उस गांव का, उस हिसाब से हम लोग विकास करेंगे। जो हम लोग की सरकार है उसको आगे बढ़ा करके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रही है। मकसद यह है कि हमारे जो सीमावर्ती गांव है उनमें वहां हम विकास लाएं, उनको सभी सुविधा से लैस कर दें, ताकि जो धीरे धीरे यहां से हम लोग देख रहे थे कि सीमावर्ती क्षेत्र से गांव से हट करके लोग नीचे जाके शहरों में बस रहे हैं और हमारे गांव खाली हो जा रहे हैं, ये नहीं हो। तो भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने समय दिया और हमारा मन भी किया। मेरा कार्यक्रम तो नेगी जी चाहते थे कि बाय रोड हो, वो आने वाले समय में करूंगा, लेकिन अंतिम गांव में आपके साथ आकर आज बड़ी खुशी हो रही है। हिमाचल की इस पावन भूमि में हिमाचल प्रदेश सरकार आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार के से जो हमें प्यार मिले, हमारी योजनाओं में आगे बढ़ा जाए, तो इस दृष्टिकोण से हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन आज जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, जो वाइब्रेंट विलेज है। यहाँ की संस्कृति को बचाकर रखना है, यहाँ लोगों का जो पलायन हो रहा है उसको। हिमाचल में वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों के लिए संशोधित ई ऑक्शन सिस्टम शुरू हो गया है। कुछ महीनों पहले फर्जी बोलीकर्ता वीआईपी नंबर को लेकर सामने आए थे, उसके बाद अब हिमाचल में संशोधित ई ऑक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। नई प्रणाली से 195 नए नंबर जारी किए गए, जिससे सरकार को 1,04,70,500 रुपए रेवेन्यू आया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से पुरानी प्रणाली में लोग बड़ी बोली लगाकर नंबर नहीं खरीदते थे। नई प्रणाली में बोली लगाने वालों को पहले 30% राशि जमा करवानी होगी। ये नंबर ना लेने पर रिफंडेबल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली से अभी तक 195 नंबर जारी किए गए हैं। ई ऑक्शन प्रणाली के अनुसार आवेदनकर्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक विभागीय पोर्टल पर वाहनों के स्पेशल या वीआईपी नंबर के लिए बोली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वाहनों की रजिस्ट्रेशन है, गाड़ियां के जो नंबर की रजिस्ट्रेशन है, वो ई ऑक्शन प्रणाली जो है जो चल रही थी, और उसमें जो है लोग जिस तरीके से भारी भरकम बोलियां लगा के फिर नंबर लेने नहीं आते थे और विभाग को के साथ फरेब कर रहे थे, या जो है प्रणाली इस की कमियों का फायदा उठा के कोई मजाक कर रहे थे, हमने उसके लिए जो है नई प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए थे। और ई ऑक्शन प्रणाली अब पूरी तरह से तैयार है और उसने काम करना शुरू कर दिया है। और संशोधित जो हमारी प्रणाली है वो लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो रही है। और इसके बाद इस प्रणाली को शुरू करने के बाद अब तक हमने 195 नंबर जो है 195 नंबर जारी किए हैं, जिसमें सरकार को 1,04,70,500 रुपए का रेवेन्यू मिला है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि
जैसे हमारा नालागढ़ या पांवटा साहब वगैरह से जो है जैसे हमारे नंबर हैं HP 12Q 0008, ये नंबर हमारा 8,10,000 रुपये में बिका है। और इसके बाद हमारा HP 12Q 0009, ये नंबर हमारा 5,70,500 रुपये में गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। हिमाचल सरकार को पिछले कर्ज चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ रहा है। पूर्व जयराम सरकार ने 5 साल तक फिजूल खर्ची की है। इससे राज्य पर आज भारी भरकम कर्ज का बोझ चढ़ चुका है और ओवरड्राफ्ट के हालात बने हैं। ये बात श्वेत पत्र लाने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कही। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की पहली मीटिंग में राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा की गई। कमेटी जल्द 2 और मीटिंग करके अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसमें बताया जाएगा कि किन वजह से राज्य पर करोड़ों की देनदारी बकाया है, पूर्व सरकार ने कहां-कहां फिजूल खर्ची की है, ये सब व्हाइट पेपर में बताया जाएगा। इनिशियल मीटिंग है शुरुआती, और ओवरव्यू लिया गया है पूरा स्थिति का। और इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हमें कैबिनेट के समक्ष रखनी है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखनी है। तो इसलिए ये सारा मसला अभी तक गोपनीय है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, और बहुत कुछ हम आपको इसके बारे में अभी शुरुआती दौर में नहीं बोल सकते। लेकिन आपको मालूम है कि पूर्व की सरकार ने पिछले 5 साल में प्रदेश के फाइनेंसेस से बहुत खिलवाड़ हुआ और फाइनेंसेस की दुर्दशा कर दी गई। और खास तौर पे हम ये कहेंगे कि जो पिछली सरकार है फाइनेंशियल फ्रंट पे पूरी तरह नाकाम हो गई, और उनके उस वजह से जो है आज जो भारी भरकम कर्ज का जो पहाड़ खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश के आगे, वो पिछली सरकार की जो है गलत नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से हुआ। तो उसकी सारी समीक्षा की गई है कि किस ढंग से इन्होंने हमारे जो खर्चे थे उनको नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, और जो पैसा प्रदेश को मिलना चाहिए था उसकी लड़ाई जो है। हिमाचल सरकार ने कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा की है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रोड मैप बनाने में जुट गए हैं। वहीं पालमपुर में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए विकसित करने की बात पालमपुर के विधायक और CPS आशीष बुटेल ने कही है। खासकर चाय बागानों को पर्यटक स्थल के रूप में आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। CPS आशीष बुटेल ने कहा कि पालमपुर को चाय की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चाय बागानों को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने, उसके लिए कार्य किया जाएगा और पालमपुर के सौंदर्यीकरण को लेकर योजना तैयार की जा रही है। पालमपुर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की थी और इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 बड़ी पार्किंग निर्माण करने को हरी झंडी दे दी है, जिससे यहां पर पार्किंग की समस्या दूर होगी और यहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, उसको लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। देखिए, टूरिज्म की दृष्टि से अगर पालमपुर की आप बात करें तो पालमपुर में को चाय की नगरी से भी जाना जाता है और के नाम से भी जाना जाता है, और चाय एक बहुत बड़ा आकर्षण है टूरिस्ट के लिए।
और उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और चाहे वो टी टेस्टिंग यूनिट्स हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन, आपकी टाउन की ब्यूटिफिकेशन है, क्योंकि जहां पर भी टूरिस्ट आएगा वो ऐसी जगह पर आना पसंद नहीं करता जहां पर कहीं गंदा माहौल हो या गंदगी फैली हो। तो उसके लिए ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन है, उसके लिए भी हम लोग पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी करता हूं, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या जो पार्किंग की समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 पार्किंग्स की अनाउंसमेंट की थी, जिसके लिए बहुत जल्द बजट का भी प्रावधान हो जाएगा और पालमपुर में 2 बड़ी पार्किंग्स का वहां पर काम हो रहा है। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हर एक दृष्टि से पालमपुर को सुधारा जाएगा और इसमें और ज्यादा टूरिस्ट इनफ्लो हो, उसके लिए हम लोग काम करते जाएंगे। और पालमपुर में जैसा मैंने कहा कि चाय की नगरी से भी जाना जाता है, लेकिन साथ में वीरों की भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। 3 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें 2 परमवीर चक्र और 1 अशोक चक्र, जो पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, वो पालमपुर को गौरवान्वित करते हैं। और इसके अलावा चाहे हमारे बहुत सारे अफसर और सैनिक ऐसे शहीद हुए जिन्होंने अपनी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, वो पालमपुर से संबंध रखते हैं। तो उनके हम लोग ये भी इस तरफ भी हमारी सोच है कि एक उनकी स्मृति के लिए हम लोग एक वॉर म्यूजियम या एक वॉर मेमोरियल का वहां करें, जो कि एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन भी होगी और साथ में हमारे युवाओं को मोटिवेट भी करें। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सीएम सुक्खू जब केंद्रीय मंत्रियों से मिले तो उन्हें जबरदस्त रिस्पांस मिला है। प्रदेश की महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। पहली कैबिनेट में ये करेंगे वो करेंगे कहने वाली सरकार के 6 महीने का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की बात कही जा रही है। वो चरण न जाने कब आएगा। डॉक्टर बिंदल ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है वर्ष 2024 तक सरकार इसी तरह से चलेगी। इस अवसर पर विधायक पवन काजल, सांसद किशन कपूर, पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी, जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण नाग सहित अन्य नेता मौजूद रहे। सरकार कांग्रेस की बनी है, जनता के प्रति जवाबदेह कांग्रेस की और वर्तमान प्रदेश सरकार की है। सड़कें ठीक रहनी चाहिए, बिजली पानी आना चाहिए, गारंटियां पूरी होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और ठीकरा केंद्र के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। और जबकि हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं, माननीय मंत्री जियों को, गणों को मिलते हैं और मिलना भी चाहिए, और वहां से जबरदस्त रिस्पांस मिलता है। वहां से यहां आकर के फिर कुछ बोलते हैं। ये अपनी जिम्मेवारी उसको ओन करें और अपनी जिम्मेवारी से ना भागें। 22.5 लाख बहनें 1500 रुपये महीने का इंतजार कर रही हैं, वो ब्याज समेत लेंगी, ये हम इनको बता रहे हैं। 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार और नौकरियां देंगे। पहली कैबिनेट में 18 साल से 60 साल की हर बहन को 1500 रुपया देंगे। पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पहली कैबिनेट में 100 रुपया किलो दूध खरीदेंगे। ये पहली कैबिनेट ना हो गई, कुछ भी बोला, आज उससे पीछे भाग रहे हैं। हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे, अब वो चरण कब आएंगे ये पता नहीं है। वो 2024 तक तो इसी तरह डोल ड्रम में रहेंगे, क्योंकि 24 निकालना है। तो मैंने अपनी बात इंटक के राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेवगी ने आज रामपुर में पत्रकार वार्ता कर बताया कि ज्यूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मजदूरों की लंबे समय से वेतन संबंधित विसंगतियां थीं, जिन्हें इंटक के हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इंटक विभिन्न निर्माण क्षेत्र और संगठनों में काम कर रहे मजदूरों के हकों को दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बिहारी सेवगी ने कहा कि राज्य सरकार से भी इस बात को लेकर विरोध में है कि अगर निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं पर समझौता हुआ है
तो उनमें वेतनमान हिमाचल बिजली बोर्ड के बराबर हो। कि 23 फरवरी 2023 को मैंने सिट्टू से रिज़ाइन दी है, जिसकी कॉपी मैंने व्हाट्सएप में जो तपन सेन जी है, ऑल इंडिया सेक्रेटरी है, महामंत्री है सिट्टू के, उनको भेजी है। और भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंटर के इंचार्ज है स्टेट के, उनको भी उसके पार्टी से भी रिज़ाइन दिया है। और उसी दिन मुझे डॉक्टर कश्मीर का फ़ोन आया, जो ऑल इंडिया सचिव है सिट्टू के। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है 10.25 सेकंड की, जिसमें उन्होंने लगभग 5 बारी मुझे ये बोला है कि अपना रिज़ाइन वापस लो और किसी और संगठन में नहीं जाना है। उसके बाद जगत राम जो वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट सिट्टू के, उनका फ़ोन आया। अजय दुल्टा जो हिमाचल शिमला ज़िला के जो सचिव है, उनका फ़ोन आया। उन्होंने ये क्या कर दिया, आपने अपना रिज़ाइन वापस लो। तो जो ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये जो कुछ लोग ऐसे चलते हैं, जो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था जोसेफ गोएबल, वो एक झूठ को 100 बार झूठ बोलता, लोग उसको सच मानते थे। सिट्टू भी उसी सिद्धांत को अप्लाई कर रहे हैं, मजदूरों को भी जाके एक झूठ को बार बार झूठ बोल रहे हैं ताकि मजदूर सच समझे। मजदूर हमारी बात समझता है। मैंने मजदूरों के लिए काम के लिए, मेरे को किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। रामपुर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था सिट्टू और कम्युनिस्ट पार्टी का। 1925 जनवरी 1999 को मैंने उठाया, बिहारी सहयोग ने उठाया, और तब से पार्टी को कहाँ तक आ गए, हम रामपुर में ले गए थे। मैंने इनकी गलत नीति के कारण कुछ लोगों की, मेरे सिट्टू और सीपीएम से कोई विरोध नहीं है, इसमें जो कुछ गलत नेता हैं उनके खिलाफ जो मैं खड़ा हुआ हूँ, वो मेरी आवाज़ दबाना चाहते थे। मैं सेकंड लाइन लीडर था स्टेट में सिट्टू और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में, इसलिए वो मुझे दबाना चाहते थे। मैंने वो उसका सामना किया। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली के रास्ते दिल्ली को लेह से जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई वाली बस सेवा 9 महीने तक बंद रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि 1026 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए एक तरफ का किराया 1736 रुपये है। इसमें लाहौल स्पीति जिले के मुख्यालय केलांग में एक रात का ठहराव भी शामिल है। 3 ड्राइवर 30 घंटे की लंबी यात्रा के अलग अलग समय पर 2 कंडक्टरों के साथ बस चलाएंगे। नवंबर को बंद हो गई थी। खराब मौसम के चलते और ऊपर के टॉप से बर्फबारी के कारण इस बस सर्विस को बंद करना पड़ा था। इस बार जो है हम काफ़ी प्रयासरत थे कि इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करें, परंतु खराब मौसम के कारण थोड़ा डिले होता गया। परंतु आज 8 जून से हम इस बस सर्विस को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो टोटल सफ़र है इसका, ये 1026 किलोमीटर रहेगा। इसका किराया जो है 1736 रुपये रहने वाला है। ये जो बस है, ये इसमें 3 ड्राइवर्स बदलेंगे। एक जो है वो बस को लेह से केलोंग लाएगा, दूसरा केलोंग से बिलासपुर और तीसरा बिलासपुर से दिल्ली तक ले जाएगा। तो इस प्रकार इसका सफ़र रहने वाला है। ये 3 ऊंचे टॉप्स बाराचा, तंगलंगला, नकीला, इन टॉप से होके गुजरेगी। और हम काफ़ी होपफुल हैं कि जो पैसेंजर्स के लिए बहुत राहत वाली खबर होगी और अच्छा रिस्पॉन्स इसका रहने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि सबकी जर्नी बहुत अच्छी। हिमाचल के सिरमौर में बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अनेक कार्यक्रम चलाता है, जिसमें रोगों से बचाव के लिए जानकारियां दी जाती हैं। इसी कड़ी में आज सिरमौर जिला स्वास्थ्य विभाग ने स्कूली बच्चों के विभिन्न वर्गों के लिए वैक्सीनेशन आरंभ किया। नाहन के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आज कक्षा 10वीं की छात्राओं को टेटनस समेत डिप्थीरिया के डोज दिए गए। हिमाचल में 2 दिन की धूप के बाद गर्मी का एहसास होने लगा है। जून में पहली बार राज्य के 12 शहरों का तापमान 30 डिग्री के पार हुआ है। बीते 24 घंटे के दौरान ऊना का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 36.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सभी शहरों के तापमान में 5 डिग्री तक का उछाल आया है। वहीं शिमला का न्यूनतम तापमान भी जून में पहली बार नॉर्मल से 1 डिग्री अधिक के उछाल के बाद 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धर्मशाला का मिनिमम तापमान 18 डिग्री, केलोंग का 5.7 डिग्री और मनाली का 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल और परसों भी तापमान में उछाल देखने को मिल सकता है।